गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम यू इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और पिछले लेक्चर्स को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को लिखे हुए मिलने चाहिए या होने चाहिए, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करें कि पार्टनरशिप में डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को हम कैसे करते हैं। लेकिन अगर 1% किसी पार्टनरशिप ने या किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनरशिप डीड तैयारी नहीं की तो, या दो पार्टनर्स हैं और उनकी पार्टनरशिप डीड ओरल थी और दूसरा पार्टनर्स उस ओरल पार्टनरशिप डीड से मुकरता है कि हमारे बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस सिचुएशन में उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे या वहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ये एक बिग क्वेश्चन है। तो उस सिचुएशन के लिए जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो ये टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है जो हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में हम लोग किन रूल्स को फॉलो करेंगे। सो आज का लेक्चर जो है उसमें हम ये समझेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस सिचुएशन में किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन या बाकी चीज़ें हम किस तरह से करेंगे। तो जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिंपली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल। अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा है कि प्रॉफिट इतने % रेशो में लेना है, A, B, C, D के बीच में इस तरह से शेयर करना है, देन फाइन, हम उसी तरीके से कर लेंगे। बट अगर किसी कंडीशन में अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस सिचुएशन में किसी भी पार्टनर की कोई बात हम नहीं मानेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल, सभी को प्रॉफिट या लॉस बराबर बांटा जाएगा। देन सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज। किसी भी पार्टनर से, किसी ने ड्राइंग ली है किसी ने नहीं ली है, किसी भी पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू एनी पार्टनर, चाहे किसी ने कम जमा की है कैपिटल, चाहे किसी ने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की है। नो पार्टनर विल गेट any interest on capital on any of its capital. The next is salary और commission। किसी पार्टनर ने कितना भी काम किया हो, कितना ना किया हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं लेना है while distributing profits and other things in case of partnership। सैलरी और कमीशन अगर पार्टनरशिप डीड होती और उसमें जो लिखा होता तो हम डेफिनेटली उनको देते, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम कोई सैलरी कोई कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं अलाउ करेंगे, नहीं देंगे। द नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू लर्न दैट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन, 6% interest on loan will be given to any partner if he has provided a loan to the firm। किसी पार्टनर ने, किसी साझेदार ने अगर इस पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर उसको 6% इंटरेस्ट लेने का अधिकार रहेगा। ये परसेंटेज फिक्स है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप या पार्टनर के लोन को दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। देन नेक्स्ट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नॉर्मल कंडीशन, अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है डेफिनेटली हम उसको फॉलो करेंगे कि इतनी मेजोरिटी, इतने लोग अगर सहमत है तो पार्टनर आ सकता है। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन दैट कंडीशन एडमिशन तब तक नहीं होगा जब तक ईच एंड एवरी पार्टनर इज रेडी टू गेट दैट न्यू पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म नई पार्टनरशिप बनेगी उसके अंदर हर पार्टनर को एग्री होना पड़ेगा, तभी नया पार्टनर आ सकता है। अगर एक भी पार्टनर डिनाई करता है नए पार्टनर की एंट्री को तो नया पार्टनर नहीं आएगा। उसके अलावा हर पार्टनर बिजनेस के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड है, उसमें लिखा है कि फला व्यक्ति बिजनेस को ऑपरेट करेगा, फला व्यक्ति आपके अकाउंट्स मेंटेन करेगा, देन इट्स फाइन।
बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हर पार्टनर बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन देगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। एंड फाइनली 8th पॉइंट जो हमें फॉलो करना है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड कैन गेट कॉपी ऑफ द अकाउंट बुक्स। जितने भी पार्टनर्स हैं वो जब मर्जी अकाउंट बुक्स को चेक कर सकते हैं और उसकी कॉपीज वो ले सकते हैं। ये दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव टू फॉलो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब साझेदारी संलेख हमारे पास नहीं है तो ये 8 पॉइंट हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। लाभ हानि अनुपात हमेशा बराबर रहेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा बोला, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के रेट पे दिया जाएगा। एडमिशन जब तक नहीं होगा जब तक सभी पार्टनर्स एग्री नहीं होते हैं और सभी पार्टनर्स को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट रहेगा और कोई भी बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। इसके अलावा भी पार्टनर्स के कुछ राइट्स हैं जो हम लोगों को समझने जरूरी है। ये है पार्टनर्स के वो राइट्स जो एक पार्टनर किसी भी एक फर्म में है तो उसके वो राइट्स रहते हैं। वो राइट्स कौन के हैं? सबसे पहला जो राइट पार्टनर्स का है वो हर पार्टनर का राइट है कि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग उनका जितना भी प्रॉफिट बनता है दे हैव राइट टू गेट दैट प्रॉफिट और लॉस वट एवर द केस में भी। जैसी भी सिचुएशन है पार्टनरशिप की रेशो के जितनी भी पार्टनरशिप डीड की रेशो है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट या लॉस लेने का राइट है। पार्टिसिपेशन इन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, जो भी बिजनेस चल रहा है हर पार्टनर का राइट है कि वो पार्टनरशिप में अपना कंट्रीब्यूशन दे और टू बी कंसल्टेड इन पार्टनरशिप मैटर्स। जो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड जिस पार्टनरशिप में वो है वो अगर कोई पार्टनरशिप में कोई ह्यूज डिसीजन होता है, कोई ऐसा पॉइंट होता है या कोई भी ऐसा मैटर होता है जिसमें उसकी सलाह ली जानी चाहिए तो डेफिनेटली ली जानी चाहिए। ये पार्टनर का राइट है कि बिजनेस के मैटर्स में पार्टनरशिप के मैटर्स में उनकी कंसल्टेशन उनको कंसल्ट किया जाए और उनके कंसल्ट के अकॉर्डिंग ही किसी भी डिसीजन को लिया जाए। उनके पास राइट है, हर पार्टनर का राइट है कि वो अकाउंट बुक्स की फोटोकॉपी ले सकता है और अपने पास रख सकता है। उसके अलावा उसका राइट है पार्टनर का कि अगर वो ना चाहे तो नए पार्टनर को अनटिल एंड अनलेस पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसा स्पेसिफिक लिखा हुआ है तो अलग बात है, अदरवाइज पार्टनर जब तक सेटिस्फाइड नहीं है वो किसी भी नए पार्टनर के आने को डिबार कर सकता है, उसको रोक सकता है। देन ही इज अ और शी इज द जॉइंट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। जो भी फर्म पार्टनरशिप फर्म कोई भी प्रॉपर्टी खरीदती है, कोई बिल्डिंग खरीदती है, कोई व्हीकल मूवेबल व्हीकल या कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी का को ओनर या जॉइंट ऑनर रहता है हर पार्टनर। उसके अलावा he has right to get 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हमने अभी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में भी पढ़ा कि ये उसका राइट है कि अगर उसने पार्टनरशिप फर्म को कोई भी लोन प्रोवाइड किया है तो उसके ऊपर 6% पर एनम वो इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का अधिकारी है। देन उसके अलावा अगर उसने यानी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कोई एक्सपेंडिचर किया है तो रीइंबर्समेंट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर वो पार्टनरशिप फर्म से उस एक्सपेंडिचर को लेने का राइट रखता है। वो उसने कोई भी फर्म के किसी डीलिंग के लिए या उसके बेनिफिट के लिए कहीं पे कोई एक्सपेंडिचर किया है तो डेफिनेटली ही हैज़ अ राइट टू गेट दैट एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड। एंड द लास्ट राइट टू गेट रिटायर आफ्टर प्रोवाइडिंग पर्टिकुलर नोटिस। मतलब जब एक पार्टनर चाहे, जब भी वो चाहे एक प्रॉपर नोटिस देकर अपनी फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। सो फ्रेंड्स ये सारे राइट्स हैं पार्टनर्स के और वो पॉइंट्स हमने किए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं। होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। अगर इसमें से कोई भी आपको डाउट है एंड आप चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो या फर्दर और वीडियोस बने तो आप इन वीडियोस के नीचे अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। आपको ये कैसा लगा, आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम हैं। अगर कोई भी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन है तो आप उसमें लिखिए, डेफिनेटली हम उसको फर्दर वीडियोस में इन्वॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।